बेटा, तू परेशान मत हो। तेरा तलाक तो मैं आज करवा कर ही रहूंगी। अरे कैसी माँ है आप? आपको तो अपनी बेटी को समझाना चाहिए। आप इसका संसार बनाने की बजाय उजाड़ने की बात कर रही हैं। देखिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये आपका दामाद है। अब अपने दामाद के बारे में इस तरीके से बात कर रही हैं, ये शोभा नहीं देता है। देखिए वकील साहब, आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। अरे मेरी बेटी इनके घर की गुलाम नहीं है जो पूरा दिन इनके घर में गुलामों की तरह काम करेगी। मुझे आज के आज अपनी बेटी का तलाक करवाना है। आप बस उसके कागज तैयार करवाइए। देखिए, मैं यहाँ तलाक करवाने के लिए ही बैठा हूँ, पर मैं ये चाहता हूँ कि आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे। देखिए, तलाक करना या ना करना कोई बड़ी बात नहीं होती। बड़ी बात ये होती है कि रिश्तों को जोड़ के रखा जाए। और मैं चाहता हूँ कि आपका ये जो परिवार है हंसता खेलते वो ना बिखरे। वैसे भी मैं तो आपको एक ही सलाह दूंगा, आप अपनी बेटी और दामाद को 10 मिनट दीजिए। ये बात कर लेंगे, जो भी इनके बीच में गलत फहमी है ना, वो सॉल्व हो जाएगी। एक सेकेंड, मुझे इस इंसान से ना कोई बात नहीं करनी है। मुझे सिर्फ इससे डिवोर्स चाहिए, बस बात खत्म। देखिए वकील साहब, आप 10 मिनट की बात कर रहे हैं। अरे मैं 10 सेकंड भी इस लड़के को यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी बेटी पहले ही बहुत परेशान है। मुझे कोई बात नहीं सुननी इसकी। आप बस तलाक करवाइए। ठीक है, अगर आप इतना कह रही हैं तो मैं आपकी बेटी की तलाक की फाइल आगे भेज दूंगा। पर आपने अपनी छोटी बेटी को भी तो घर में बैठा रखा है ना, पिछले 6 महीने से। और आप पिछले महीने मेरे पास आई थी कि मुझे अपनी छोटी बेटी का तलाक करवाना है। मैं तब भी राजी हो गया था। पर देखिए, ये कोई सोल्यूशन नहीं होता है। मैं तो इतना कहूंगा कि अगर मैंने आगे कोर्ट में फाइल दे दी ना आपकी बेटी के तलाक की, तो वो भी क्या करेंगे, वो इन दोनों को मीडिएशन सेंटर में भेजेंगे। वहाँ भी तो इन दोनों की बात होगी ना। अब कब तक इन दोनों को रोकेंगे बात करने से? वहाँ पे भी ये बात करेंगे। मैं तो यही कह रहा हूँ आपसे कि अभी के अभी इन्हें बात करने दीजिए, आगे तक बात बढ़ेगी क्यों? ठीक है वकील साहब, अगर आप कह रहे हैं तो मैं इन्हें बात करने के लिए 10 मिनट दे देती हूँ। बेटा, तू जा और कर ले इसके साथ बात। पर हाँ, देख, इसकी भोली सूरत पे मत जाना। ये तुझे बहलाने फुसलाने की पूरी कोशिश करेगा, पर तू इसकी बातों में मत आना। सुनिए, आप दोनों से मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, आप अभी बात तो करने जा रहे हैं, पर अपने बीच जो आपने पल बिताए हैं वो याद करना, गुस्से वाले नहीं, सिर्फ प्यार के। बोलो। वैसे तो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, लेकिन उन्होंने मुझे बात करने के लिए भेजा है, तो मैं तुम्हारी बात सुन लेती हूँ। देख ईशु, तेरा नाराज होना ठीक है, पर ये अच्छी बात नहीं है। तू ये छोटी मोटी लड़ाइयों को हमारे तलाक तक ले आई। नहीं ईशु, अरे घर में ये लड़ाइयाँ होती रहती हैं, सबके होती हैं। पर तुम हमारे बीते हुए कल को याद करो ना, हम कितने अच्छे से रहते थे, कितने प्यार से रहते थे। चल तू मेरा छोड़, कम से कम हमारे बच्चे का तो देख। अरे तेरे बिना वो अनाथ हो जाएगा, उसको माँ का प्यार नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो मैं मान जाती हूँ, पर तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझ पे कभी हाथ नहीं उठाओगे, और मुझसे गुस्सा भी होगे तो मुझे प्यार से समझाओगे, पर मुझ पे कभी हाथ नहीं उठाओगे। प्रॉमिस करो। अच्छा ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ, आज के बाद कभी तुझ पे हाथ नहीं उठाऊंगा और कभी कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है, चलो। वकील साहब, अब तो आपके कहने से मैंने इनकी 10 मिनट बात भी करवा दी। अब आप कागज तैयार करवाइए। एक सेकंड, मुझे अपने पति से कोई तलाक नहीं लेना। मुझे इनके साथ रहना और मैं इनके घर जाऊंगी अभी। अरे क्या हो गया है तुझे, और कैसी बातें कर रही है? मैंने तुझे कहा था ना, ये तुझे फुसला लेगा। इसने वही किया। अरे ऐसी कौन सी घुट्टी पिला दी इसने तुझे? मम्मी, घुट्टी मुझे इन्होंने नहीं, घुट्टी तो मुझे आपने पिलाई थी, वो भी अपनी जहर की। अरे आप मुझे एक बात बताइए, आप तो मेरी माँ है ना, मुझे समझाने की बजाय आप मुझे भड़काती हैं। अगर मेरे पति से मेरी लड़ाई भी हो गई, उन्होंने मुझ पे हाथ भी उठा दिया, तो क्या हो गया? आप मुझे समझा सकती थी कि बेटा कोई बात नहीं, घरों में छोटी मोटी बहस होती रहती है। लेकिन नहीं, आपने तो मुझे उल्टा भड़काना शुरू कर दिया कि मैं अपने पति को डिवोर्स ही दे दूं, उससे रिश्ता ही खत्म कर दूं। लेकिन आप मुझसे इतना बड़ा पाप करवाने जा रही थी, मेरा मेरा घर तोड़वा रही थी आप। देखिए मम्मी, मैं लक्ष्य से अलग नहीं होंगी और ना ही उन्हें डिवोर्स दूंगी।
उनके साथ अभी उनके घर जाऊंगी। और रही बात किसी साइन की, तो मुझे किसी भी पेपर्स पे साइन करने की कोई जरूरत नहीं है। और मम्मी, आपको मैं एक बात और कहना चाहूंगी, जिस घर में मेरे पति की इज्जत नहीं है ना, उस घर में मैं कदम भी नहीं रखूंगी। अगर आप हमारी इज्जत कर सकती हैं, हमें अच्छी चीजें सिखा सकती हैं ना, तो मुझसे रिश्ता रखना, वरना मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। देखा आपने, असल में बात तो ये थी कि आपकी बेटी अपने पति से तलाक लेना ही नहीं चाहती थी, पर वो तो आप थी जो उन दोनों का तलाक करवाने के पीछे तुली हुई थी। देखिए, अक्लमंदी इसी में है कि बेटी का संसार, बेटी का परिवार बसे रहने दो। जब आपने उसकी शादी कर दी है, वो दूसरे घर चली गई है, तो आपका कोई हक नहीं बनता उससे बार बार फ़ोन करने का, उससे ये पूछने का तू क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, क्या खाया क्या नहीं खाया। उसके ससुराल वाले हैं, उसका पति है उसका ख्याल रखने के लिए। अरे आप जैसी माँ हैं जिनकी वजह से लड़कियों का घर बर्बाद होता है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वैसे भी मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपकी छोटी बेटी, इसका अभी तलाक नहीं हुआ है, अगर हो सके तो इसके पति से, इसके ससुराल वालों से ही बात करो, कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर निकलेगा। जी वकील साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। आपने तो आज मेरी आंखें खोल दी। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि अपनी बेटियों का घर उजाड़ने की असली वजह मैं ही हूँ। मैंने ही अपनी बेटियों का घर उजाड़ा, पर अपनी छोटी बेटी को भी अपने ही घर में बिठा रखा है। इसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। पर आज मैं अपनी गलती सुधारूंगी। बेटा, तू अपना बैग पैक कर, मैं खुद तेरे ससुराल चलूंगी तेरे साथ, पर मैं उनसे माफी मांगूंगी, क्योंकि गलती मैंने की है, तूने नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे समझाया। मैं अब चलती हूँ। चल बेटा।